हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जर्नल एंट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक सब डिटेल क्लियर किया था। अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। अब यहां पे रिसीव्ड जैसे हमने पहले ही क्लियर किया है, जहां कहीं भी रिसीव्ड या पेड वर्ड आएगा मतलब वहां पे हमारा कैश अकाउंट रहेगा। कौन सा अकाउंट रहेगा? कैश अकाउंट। फिर अब यहां पे दो नेम्स दिए, एक राम और एक भरत। हमें पैसे मिले राम से, लेकिन किसके बदले में? भरत के बदले में। तो एक्चुअली हमें कौन पैसे दे रहा है? हमें एक्चुअली पैसे दे रहा है भरत। तो यहां पे राम नहीं आएगा, यहां पे आएगा भरत। सेकेंड अकाउंट आएगा भरत। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप्स का अकाउंट है। तो कैश सबसे इजी, रियल अकाउंट, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रॉपर्टी एसेट्स है। और भरत नेम दिया है इसलिए पर्सनल। अब रूल अप्लाई कर देना है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव्ड वर्ड है मींस कैश कम्स इन, कम्स इन होगा इसलिए डेबिट। ओके, नेक्स्ट भरत नेम है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भरत यहां पे क्या है? गिवर है। गिवर है इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। अब इसको जर्नल एंट्री में पुटअप कर देना है। ईयर 2019 मई 1 एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। अमाउंट कितना? अमाउंट रिसीव हुआ हमें भरत से 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी शायद पिछले क्वेश्चन में हुआ है। परचेज गुड्स फॉर कैश। टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में आ जाएगा हमारा परचेस एंड कैश। टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में आ जाएगा हमारा परचेस एंड कैश। तो परचेस किस टाइप का अकाउंट है? परचेस किस टाइप का अकाउंट है? जब भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो बिजनेस के लिए क्या रहता है? वो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। और हमने कैश बेसिस पे परचेस किया है। कैश अकाउंट कौन से टाइप्स का अकाउंट है? रियल। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो जो उसके लिए पैसा हम लोग पे करते हैं वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश, परचेस के टाइम कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश गोज आउट, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे डेट 4 परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेस किया हमने? 55,000। 55,000 का हमने गुड्स परचेस किया बिजनेस के लिए, और डेबिट में 55,000, क्रेडिट में 55,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है पेड सैलरी। अगर हमारा ऑफिस रहेगा, हमारे पास कुछ लोग काम करते रहेंगे तो हमें सैलरी पे करना पड़ता है। पेड, जैसा मैंने पहले बताया था, पेड या रिसीव्ड वर्ड रहेगा तो उसमें क्या होगा? कैश अकाउंट आएगा। और क्या पे कर रहे हैं हम लोग? सैलरी। कैश कौन से टाइप्स का अकाउंट है? रियल। और सैलरी कौन से टाइप्स का अकाउंट है? नॉमिनल। सैलरी नॉमिनल क्यों होगा? सैलरी तो हमें मिलती है, हमें नहीं मिलती, बिजनेस इंप्लॉय को देता है, इसलिए सैलरी हमारे लिए क्या रहेगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। रियल, कैश कम्स इन या गोज आउट, पेड, पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब हमारे पास से जा रहा है, कैश गोज आउट, गोज आउट इसलिए क्रेडिट। और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हमने कैसे पे किया? कैश।
कितनी सैलरी पे की हमने? 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। अब यहां पे हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पे। गुड्स कैसे परचेस कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिट पे। जब भी हम लोग उधार पे परचेस करते हैं तो उस पर्सन का नेम आता है, क्योंकि फ्यूचर में उसको पैसा देना है। तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में क्या आ गया? परचेस और गणेश। नेम क्यों आया है? क्योंकि यहां पे क्या वर्ड दिया है? क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड दिया है इसलिए नेम आएगा। परचेस ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है पिछले ट्रांजैक्शन में कि ये नॉमिनल अकाउंट है और हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट हो जाएगा। गणेश नेम है इसलिए पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गणेश से हम लोग परचेस कर रहे हैं। परचेस कर रहे हैं मतलब वो गुड्स हमको दे रहा है, वो गिवर है। गिवर है इसलिए क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट। फिर इसको जर्नल एंट्री में हम लोग पुटअप कर देंगे अकाउंट्स को। डेट 12, परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू गणेश अकाउंट। कितने का गुड्स हमने परचेस किया? हमने गुड्स परचेस किया फॉर ₹30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 17। जैसे हमने परचेस किया था उसका अपोजिट क्या होगा? सेल्स का एंट्री। सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट। अगेन क्रेडिट पे सेल किया हमने, गुड्स सेल किया है, तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में आ जाएगा, नेहा एंड सेल्स। नेहा पर्सनल अकाउंट, नाम है, बहुत ही आसान है पहचानना। सेल्स जैसे परचेस नॉमिनल अकाउंट था उसी तरीके से सेल्स नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? जब हम लोग परचेस करते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस होता है, जब हम लोग सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा फ्यूचर में। तो ये हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और किससे परचेस कर रहे हैं? नेहा से, तो ये डेबिट। अब यहां पे एंट्री आ जाएगा डेट 17, नेहा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 60,000 क्रेडिट पे परचेस किया है, सॉरी सेल किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेस मशीनरी ऑफ ₹80,000 एट 12% जीएसटी। अब यहां पे एक कंसेप्ट आ गया जीएसटी का, जिसको हम लोग डिटेल में क्लियर कर लेते हैं। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? ये गवर्नमेंट, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, गुड्स खरीदते बेचते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से पूरा कंट्री का एक्सपेंसेस मैनेज होता है। तो अब जो जीएसटी है इसमें दो टाइप्स के गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। यानी जितना भी परसेंटेज जीएसटी रहेगा वो हमें दो पार्ट में डिवाइड करना रहता है। जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड करना रहता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जैसे इस क्वेश्चन में कितना परसेंट है? 12%। 12% अगर जीएसटी है तो 6% सेंट्रल को देना पड़ेगा और 6% किसको देना पड़ेगा? स्टेट को। ठीक है, 80,000 का 12% तो उसका हाफ कर लेंगे 6%। 6% आएगा 4,800। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये जीएसटी डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? सीधी सी बात है, पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग परचेस कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो जीएसटी डेबिट में आएगा, और अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो जीएसटी क्रेडिट में आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखो
इस क्वेश्चन में जीएसटी क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, उसकी वजह से जीएसटी कहां पे आएगा, डेबिट में। जीएसटी परचेज जब हम लोग करेंगे तो ये कहां पे आएगा, डेबिट। सेल्स जो हम लोग करेंगे ये कहां पे आएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग एंट्रीज की तरफ जाते हैं। एंट्रीज के लिए कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, अब हम लोग जीएसटी का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। परचेस मशीनरी, मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं और पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, चेक से। जब भी हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे मतलब हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है वो बैंक से हो रहा है, तो वहां पे बैंक अकाउंट आएगा। तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में परचेस और बैंक। तो परचेस आएगा कि मशीनरी आएगा, यहां पे जब भी हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं तो वहां पे एसेट्स अकाउंट आता है, परचेस अकाउंट नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट नहीं आएगा, मशीनरी अकाउंट आएगा, प्रॉपर्टी अकाउंट आएगा। और प्रॉपर्टी मींस कौन सा अकाउंट हमारा, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी खरीद रहे हैं, हमारे पास आ रहा है इसलिए डेबिट, और उसके लिए पैसे कैसे जा रहे हैं, बैंक के थ्रू। बैंक इज गिवर, बैंक कौन से टाइप्स का अकाउंट है, पर्सनल, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जीएसटी कहां पे जाएगा, जीएसटी परचेस है इसलिए कहां पे जाएगा, डेबिट में। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। तो 20 डेट थोड़ा स्पेस कम है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 2 कैसे पेमेंट किया हमने, बैंक के थ्रू। अब अमाउंट हम लोग पुट अप करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी 80,000, और जैसे हमने जीएसटी इसके पहले फाइंड आउट किया था 6% 4,800, तो टोटल हो जाएगा 89,600। 89,600 का हमारा पेमेंट हुआ। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा है पेड टू एससी एंड सन्स बाय चेक। पे कर रहे हैं मतलब पैसा हमारे पास से जा रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक। और किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, एसजी एंड सन्स। ठीक है, बैंक कौन से टाइप्स का अकाउंट है, पर्सनल। एसजी सन्स कौन से टाइप्स का अकाउंट है, पर्सनल। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसको पे कर रहे हैं, एसजी एंड सन्स। पर्सनल अकाउंट, ये भी पर्सनल, इसको पे कर रहे हैं डेबिट, और यहां से पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट। सिंपल है, डेट 25, एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 30,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें सारे स्टेप्स ध्यान में रखने हैं।